अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। जो पेशरफ्त होती है, जो नई अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, जो तफसीलात होती हैं, वो हमसे आपसे शेयर करते रहते हैं और आपसे भी यही तवक्को करते हैं कि आप अपनी जो पार्टिसिपेशन है इस सारे मामले को लेके वो जारी रखेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी धर्म से, किसी भी जात पात से, मुल्क के किसी कोने में रहते हैं या फिर इंडियन है या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से आपसे ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि आप आवाज उठाएं और ये जो हम जितनी भी कोशिश करते हैं, न्यूज़ और अपडेट्स आपके सामने लाते हैं, आप ये भी कोशिश किया करें, चाहे गुलाम हैदर की है या किसी की भी, वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है। ये आपका के ऊपर लाजिम है। दूसरी, गुज़श्ता रोज़ भी एक जो लाइव में फैसल भाई के लाइव में जो बात हुई थी अंकित एडवोकेट साहब की, जो कि इंडिया से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने जो बातें की बड़ी लॉजिकल बातें थी। उनकी आप नजरिए से आप इख्तलाफ करें, उनके काम से इख्तलाफ करें, वो अच्छे वकील हैं या बुरे वकील हैं, इस चीज से दरकनार कि वो जिस तरह आप सबको मशवरा दे रहे थे, अगर किसी ने लाइव नहीं देखी फैसल भाई वाली तो वो लाजमी देखिएगा। मेरे ख्याल में 1 घंटा 22 मिनट के बाद की शायद लाइव है, या 1 आवर्स के बाद जितनी भी हमारी गुफ्तगू है, तकरीबन अंकित साहब ज्वाइन कर चुके थे भारत टॉक्स के नाम से। तो वो लाजमी आपने देखनी है, ताकि आपको जो गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं या जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप घर बैठे या दुनिया के किसी मुल्क में बैठे आप आवाज अपनी बुलंद कर सकें, तो आपने उनके मशवरे के ऊपर अमल करना है। आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ईमेल करनी है, इंडियन गवर्नमेंट को भी ईमेल करनी है, और बहुत ज्यादा उन्होंने मशवरे दिए हैं और फोन नंबर तक बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पेशरफ्त हो और आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ तक कि आपकी बीच में इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप कोशिश करें कि एक इंसानी हमदर्दी के तहत आप जरूर ईमेल करें और उनके मशवरे के ऊपर अमल करें। उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी हुई है। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो गाइडलाइन दी है आप एज इट इज उसी तरह अमल करेंगे तो उसके बाद फिर वो PIL फाइल करें या उसके बाद फिर उनकी वकालत जाएगी। वो ना तो मेरे ख्याल में उनकी ये ख्वाहिश थी और ना ही वो चाहते हैं कि उनको जो है वो कोई मशहूर होने का शौक है। वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत आपको गाइडलाइन दे रहे। आपने कोशिश करनी है उनकी गाइडलाइन या उनकी गाइडलाइन से आप अपना जो भी निकाल के आप उसमें कुछ करना चाहे, अपनी जो सुजू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि आप जिस तरह आवाज बुलंद करना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, खामोश नहीं बैठना चाहते, तो फिर आपने वो जरूर देखनी है। दूसरा, चूंकि पहले भी जो जिस तरह सीमा को बेल मिली है तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत बेल मिली थी, और वहां के जो मारूफ पत्रकार हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जो इंडियन मीडिया में बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं, उनकी भी ये राय थी कि चूंकि छोटे बच्चे थे, कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये लिखा कि इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है, तो इसलिए माँ को बेल दी जा रही है। अब माँ ने बेल का किस तरह गलत इस्तेमाल किया, उसका ठीक इस्तेमाल किया, सच्चन ने और नेत्रपाल ने या AP सिंह ने आके क्या कांड किया, वो पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन कोर्ट के सामने जो कुछ गए, कोर्ट ने उसको मद्देनजर रखते हुए बेल दी। उसके बाद वो वकील साहब जिन्होंने बेल दिलवाई थी, उनसे उनके बारे में कुछ इंकशाफात और कुछ नई राय सामने आई है, मैं वो भी आपको सुनाता हूं। और हमने पिछली दफा जब ये वीडियो पब्लिक की थी, बहुत सारे दोस्तों को मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने अपने YouTube चैनल पे ये वीडियो उठा के शेयर की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। हम यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ वो हमारी कर्टेसी है और सिर्फ हम जो है वो हमारे चैनल पे लोग आके देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उसका लिंक शेयर करें या वीडियो से उठा के शेयर करें, मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खबर और मालूमात और उसके बाद फिर मशवरा या ये जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज भी हम एक बढ़िया और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अंदर की खबरें देने जा रहे हैं, अपने सोर्सेज के जरिए, अपने बहुत ही करीबी इंसानी एक कतने हमदर्दी के तहत एक दिल रखने वाले लोग हैं, जाहिर है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुनिया में किसी कोने में भी रहते हैं, तो उनकी आप आवाज सुने और उनके सोर्सेज क्या बता रहे हैं। पहले भी तहलका खेज खबरें बताई थी, इसके बाद सीमा और सचिन, मित्रपाल, AP सिंह या उनका पूरा गैंग परेशान हो गया है कि अंदर की खबरें कहां से बाहर जा रही हैं। हम दावे और इस तरह भड़कियां नहीं मारते, जो अंदर की बावसूख खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये आप सुने, उसके बाद और भी काम की बातें जो आपके सामने रखनी है, आप ये इनकी बात सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसला क्या है। जी शायद भाई, मेरे जो मुसद्दका ज़राए हैं उनसे इस बात की तस्दीक हो गई है, उन्होंने तस्दीक कर दी है इस बात की कि जिस वकील ने सीमा हैदर को फर्स्ट टाइम बेल कराई थी वो इंसानी बुनियादों पर बेल करवाई थी। उसके बाद AP सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ मीडिया में स्टंट छोड़ रहा है। जो केस उसने UP गवर्नमेंट ने किया था सीमा के खिलाफ, वो अभी तक इसी तरह उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई, उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई।
और अभी तक सीमा गैर कानूनी है, उसको कानूनी तौर पे कोई अभी तक कोई उसको फायदा अभी तक कानूनी तौर पे नहीं हुआ। सिर्फ चूंकि एपी सिंह उस जमात से तल्लुक रखता है जो मौजूदा हुकूमत जो है इंडिया में बीजेपी की पार्टी से तल्लुक रखता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एज मिल रहा है, थोड़ा सा इसको फायदा मिल रहा है और इसलिए लोग इसको फेमस कर रहे हैं। उस वकील के मुताबिक के जो जिस वकील ने सबसे पहले इसकी बेल करवाई थी, उसके मुताबिक कि सीमा अभी तक गैर कानूनी है, उसको उस वक्त उसको सीमा को और उसके बच्चों को इंसानी बुनियादों पर बेल मिली थी। और सेकंड बात यह है कि जिन दो आदमियों ने जो सचिन के फूफूजादे हैं, बुआ के बेटे हैं, उन्होंने सीमा को जो जेली दस्तावेजात बना के दिए थी, फार्म बे बना के दिए था या उसका बच्चों का नाम चेंज करके फार्म बे बना के शनाख्ती कार्ड बना के दिए थे जो डॉक्यूमेंट, उन लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था एटीएस ने। अब 3 महीने पहले उनको रिहाई मिल गई है, उनको बेल हो गई है। और उसके बाद थर्ड बात यह है कि अभी तक सीमा गैर कानूनी है और एटीएस ने जो भी अभी कार्रवाई करनी है वो उसके बाद करनी है, इलेक्शन के बाद करनी है। और जो मालूमात आ रही हैं उस मालूमात के मुताबिक एटीएस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि बच्चे सीमा के साथ ही रहे, उनको किसी किस्म की कोई ऐसी इसकी शवायद नहीं मिले कि वो किसी भी ऐसी मुजरिमाना गफलत में हो, यानी इंडिया के खिलाफ उसने कोई किया हो, कोई खुफिया मालूमात देने के लिए इंडिया में आई है या इंडिया में किसी किस्म का कोई बम ब्लास्ट करने के लिए आई है या किसी किस्म की और तकरीबकारी करने के लिए आई है, उनको इस किस्म के शवायद कोई नहीं मिले। हाँ, उनके पास सिर्फ एक ही शवायद है कि वो गैर कानूनी तौर पे इंडिया आई है, इस पे जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन वो कार्रवाई मौखर भी हो सकती है क्योंकि इसने इंडिया में रुकने के लिए जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसको जो अपने इंडिया में रहने के लिए पनाह हासिल करने के लिए जो एप्लीकेशन दी है उस पे कब अमल होता है उसके मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी शायद भाई, दूसरी बात यह है कि एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ फेमस हासिल करने के लिए, मशहूर होने के लिए सब कुछ कर रहा है और एपी सिंह भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। उसको पता है कि जो डॉक्यूमेंट उसने वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान भेजे थे तो पाकिस्तान ने उन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट आए हैं उधर, उसने साबित कर दिया कि गुलाम हैदर ने अभी तक तलाक नहीं दी और ये तलाक हुई नहीं है, डॉक्यूमेंटेड तलाक नहीं हुई और ये बच्चे गुलाम हैदर के हैं। इसलिए एपी सिंह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे हट रहा है और जिस वकील ने पहले उसको कराई थी, बेल कराई थी इंसानी बुनियादों पे, उसके मुताबिक एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है। इंसानी बुनियादों पे वो बाहर है। हाँ, उसके रुकने के चांस CAA कानून के मुताबिक हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं कि अब क्योंकि इसने बाज़ाब्ता हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है, बच्चों का नाम चेंज कर लिया है और क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो CAA को नाफज करना चाहती है, इसलिए ये इसको एज हासिल है और बच्चे इसलिए इसके पास हैं। तो बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस वो इंसानी बुनियादों पर बाहर है। बाहर उसके घर के बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो उनको जाने नहीं देते। हाँ, 2-3 जो बीजेपी हुकूमत के खरीदे हुए मीडिया चैनल्स हैं वो जाके से इंटरव्यू लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और गुलाम हैदर के खिलाफ, पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ, पाकिस्तानी खवातीन के खिलाफ जो खबरें लेते हैं वो खबरें अपने यूट्यूब पे भी चलाते हैं, वो खबरें अपने उस पर भी चलाते हैं। बस बाकी कुछ भी नहीं है अभी तक वो गैर कानूनी है और जिस वक्त तक उसको कानूनी तौर पे अभी नहीं हुई उस वक्त तक उसको ये खटका रहेगा, वो खटका रहेगा उसको भी और सीमा को भी और एपी सिंह को भी। तो ये सूरत हाल है कुछ, चूंकि पेशरफ्त हो रही है और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो डॉक्यूमेंट वहां से इंडिया से आए थे उन्होंने तस्दीक नहीं की है, तो इसका अल्टीमेट फायदा गुलाम हैदर को हुआ है। इसी वजह से सीमा और एपी सिंह परेशान है और आपने देखा कि एपी सिंह ऐसा ऐसा पीछे हट रहा है। लेकिन एपी सिंह चूंकि उस गैंग का रुकन है, सरपरस्त है और उस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जिसने इंटाइज करके सीमा को वहां बुलाया मुबैना तौर पर। लेकिन यह है कि अब उसके ऊपर मजीद कार्रवाई होगी तो उसके बाद फिर उस गैंग के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं
उनको कटहरे में लाकर उनको सजा दी जा सकती है, क्योंकि कानून तोड़ा है और उस किस्म के इनके मुताबिक, इनके सोर्सेज के मुताबिक शवाहिद नहीं मिले किसी भी इंडियन तहकीकाती इदारे को कि सीमा किसी कांड की वजह से आई थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में यहाँ जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन करते रहे, गुलाम हैदर या अंसार बनी एडवोकेट साहब भी इस मामले पे अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार करते हैं कि कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। अगर उनको कोई इस किस्म के शवाहिद नहीं मिले कि वो किसी क्राइम के लिए वहाँ आई है, तो फिर यहाँ से जो पाकिस्तान के जो लोग सोच रहे हैं उनके हिसाब से वो प्लांटेड थी और प्लांट करके उसको वहाँ भेजा गया है और मुमकिन है कि ट्रेन करके वापस भेजा जाए। इसके लिए लोगों के बड़े खतरात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा, गुलाम हैदर का जो मौक़िफ़ है वो आज भी बिल्कुल उस पर कायम है कि उसने ना तलाक दी है और बच्चे उसके हैं कानूनी तौर पर। और जब कानूनी तौर पर एक किसी की वो बीवी है, कानूनी तौर पर चारों बच्चे गुलाम हैदर के हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कानून भी उस मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये बात आपने देखा होगा कि इकरा ने दर्जनों बार ये बात कही है कि कानूनी दस्तावेज़ चूंकि पाकिस्तान की प्रूफ हो चुकी हैं, तो इसलिए इंडियन कानून उस डॉक्यूमेंट के अंदर मजीद छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो में आपके सामने रखूं, जिसमें गुलाम हैदर ने हमें फ़ोन भी किए और उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया। हम मजीद आने वाली वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। वीडियो चूंकि मैं चाहता हूं कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आप तक तफसीलात रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे वही गुजारिश कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचानी है। आप लिंक ना शेयर करें, शायद लोगों को लगे कि उसका बेनिफिट मुझे हो, आप मुझे बेनिफिट ना दे, आप इसको डाउनलोड करें और अपने चैनल्स पे या किसी भी तरीके से आप लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाया करें।